तो ये आप देख सकते हैं जो कि होंडा की लीवो बाइक और ये BS6। इसमें प्रॉब्लम रीज़न क्या है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, यानी कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। और पूरा यानी कि किक लगाने के बाद अगर स्टार्ट होता भी है तो यहाँ से हमारा रेस नहीं बनता है, यानी कि धुक धुक करके बंद हो जाता है। तो इस तरीके से आपने इस बाइक में, या और भी होंडा शाइन हो या SP 125 हो, इन सब बाइकों में आपने ज़्यादातर ये प्रॉब्लम को देखा होगा, इस तरीके से दिक्कत करता है। तो फाइनली ऐसी प्रॉब्लम अगर आता है तो उसे हमें सॉल्व कैसे करना है, बात ये आती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कुछ पेट्रोल जो है इसका, यानी कि उसे चेक करना है। अगर पेट्रोल में कुछ मिलावट वगैरह है या पानी वगैरह हो तो आप इसकी टंकी पूरा क्लीन करें, और नहीं तो फिर यानी कि आगे काम करना है। और आगे क्या काम करना है हम दिखाते हैं आपको, तो वीडियो में ज़रूर बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो यहाँ से हमने इसका जितना भी पेट्रोल था टंकी के अंदर, इसे हमने पूरा बाहर निकाल दिया है। और यहाँ से हमने 12 नंबर का जो बोल्ट होता है टंकी में, इसे भी ओपन किया। और चलिए हम अब इसका पूरा टंकी को बाहर की ओर निकालते हैं, और इसकी जितनी भी यानी कि पेट्रोल है अंदर जो भी बचा हुआ है, पानी वगैरह सभी को इनके अच्छी तरीके से हम क्लीन करेंगे, और फिर हम आपको दिखाते हैं आगे। तो टंकी वगैरह पूरा ओपन करके हम यहाँ से सबसे पहले इसकी जो इंजेक्टर है इसे हम खोलेंगे और उसे यानी कि क्लीन करेंगे। तो यहाँ से हमें पहले टंकी को ओपन करना होता है, तभी हम इंजेक्टर को निकाल सकते हैं। और वो साइड से 2 बोल्ट होता है इसमें, एक 8 नंबर का और एक 10 नंबर का। तो वहाँ से खोलने के बाद फिर इस तरफ से हमें लेफ़्ट साइड से इसे बाहर की ओर निकालना है। तो सिर्फ इस इंजेक्टर को हमें निकालना है, उसका जो कैप वगैरह होता है उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से कभी कभी ये भी होता है, ज़्यादा डस्ट आने के कारण से उस तरीके से पेट्रोल की सप्लाई नहीं होता है। तो इसका बैटरी भी यानी कि डाउन था, दूसरा बैटरी भी हमने लगाया, और उसके बाद भी यानी कि इसकी बाइक जो है उसी तरीके से यानी कि रेस ही नहीं बन रही थी। जैसे स्टार्ट हुआ फिर अगर हम RPM खींचते थे तो यानी कि बाइक बंद हो जाती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजेक्टर, यानी कि हमें इस तरीके से पेट्रोल के ज़रिए से इसकी जो ओरिंग था उसे हमें पहले निकाल लेना है, और एक ब्रश लेके इस तरीके से हमें साफ़ करना है। इसका हालांकि मशीन भी आता है इंजेक्टर साफ़ करने का, तो वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हमने इसी तरीके से यानी कि क्लीन किया, और यहाँ पर फिर इसे हम इस तरीके से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद फिर इसे हम बाइक में यानी कि चलिए लगाते हैं, और देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन हुआ या नहीं हुआ। टंकी के अंदर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि उतना ज़्यादा यानी कि डस्ट नहीं है, बहुत ही हल्का फुल्का पानी का अंश। तो इसे भी हमने अच्छी तरीके से, जितने भी टंकी के अंदर पेट्रोल था उसे पूरा हमने कपड़ा अंदर की ओर डाल के यानी कि पूरा साफ़ सफाई किया। तो चलिए हम देखते हैं, सभी चीज़ लगाते हैं और फिर आगे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे टंकी वगैरह हमने सेट कर दिया, और चलिए अब हम इसमें पेट्रोल डालते हैं, यानी कि दूसरा पेट्रोल हम डालेंगे। और यहाँ से हमें टंकी को खोलना है, और 1 लीटर हम तकरीबन इसमें अभी पेट्रोल डालने वाले हैं। तो यहाँ से पेट्रोल डालने के बाद फिर हमें ये चीज़ चेक करना है कि इसकी जो पेट्रोल है वो यानी कि किस तरीके से आ रहा है। जो गाइज कभी भी अगर स्टार्टिंग से रिलेटेड या मिसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम करती है तो हमें एक एक चीज़ यानी कि अच्छी तरीके से चेक करना होता है, तभी हम प्रॉब्लम को सही तरीके से पकड़ पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें पाइप को लगाना है फ्यूल पंप में, और यहाँ से हमें चेक करना है। यहाँ से यानी कि हमारी पेट्रोल इंजेक्टर में जाता है, तो यहाँ से फिर हमें किक को लगाना है। और यहाँ आप अगर देखेंगे जो पेट्रोल है दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जिस तरीके से यानी कि पेट्रोल आना चाहिए उस तरीके से मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है। ये देखिए जैसे यानी कि किक लगा रहा है वैसे यानी कि जैसा पेट्रोल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। दोस्तों हमने पाइप लगा के देखा, आपने किस तरीके से हमने चेक किया, तो इसकी जो पेट्रोल की सप्लायर है वो यानी कि कम आ रहा था।
तो फिर इसमें हमने पेट्रोल को भी डाला, पेट्रोल भी इसमें पूरा था। उसके बाद भी यानी कि स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही थी। फिर आपको क्या काम करना है, यहाँ से यानी कि हमने तो इंजेक्टर वगैरह सभी चीज़ यानी कि साफ़ सफाई कर दिया। फिर यहाँ से हमने दूसरा बैटरी जो चार्ज वाला बैटरी था, यहाँ पे देखिए आप, इसे हमने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद इग्निशन ऑन ऑफ किया। फिर पेट्रोल की जो सप्लाई है वो यानी कि पूरा क्लियर हुआ, जितने भी कचरा डस्ट वगैरह था वो सभी यानी कि झड़ के साफ़ हो गया और बाइक जो है अब स्टार्ट बिल्कुल क्लियर होने लगा। तो मैं दिखाता हूँ। अब यानी कि इसी का बैटरी है जो लो चार्ज है, वही वाला बैटरी, हालांकि सेल्फ से नहीं लेगा और किक से मैं दिखाता हूँ आपको। अभी यानी कि पूरा इसकी जो रेस है पूरा फुल रेस बन रही है। पहले क्या था, यहाँ से हम ऐसे ऐसे लेते थे, ऐसे धुक 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 धुक, बिल्कुल ज़रा सा एक्सीलेटर, और ज़्यादा अगर इस तरीके से खींचते थे बाइक बंद। अब उस तरीके से बिल्कुल भी समस्या नहीं है। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आता है, चाहे होंडा लीवो हो, होंडा SP 125 हो, होंडा शाइन हो, इस तरीके से प्रॉब्लम को लेकर इतना आपको काम करना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। कभी इस तरीके से फिर जल्दी प्रॉब्लम नहीं करेगी। और इतना ध्यान रहे कि टंकी के अंदर हमेशा 2 लीटर से अधिक पेट्रोल होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी कंपनी की बाइक हो। ऐसा नहीं कि हमारे पास होंडा की है या TVS की है, चाहे वो BS6 है या BS4 है, कार्बोरेटर वाली भी अगर बाइक है तो उसमें भी आपको इसी तरीके से करना है। अगर हमारी पेट्रोल यानी कि टंकी में अधिक होता है तो उससे कचरा वगैरह नीचे जाने का संभव नहीं होता है और उससे हमारी बाइक सालों साल बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। कार्बोरेटर वगैरह यानी कि कहीं पे भी कोई भी डस्ट वगैरह नहीं जाने के कारण से हमारी बाइक सही चलता है। कम पेट्रोल होने के कारण से नीचे जो भी कचरा वगैरह होता है वो आने के बाद फिर इस तरीके से प्रॉब्लम करने लगती है। तो चलिए, इसी के साथ हमारी जानकारी कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करें, और आगे कैसे वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट करो। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।